Hello students, welcome back in BBVN online class. How are you? I hope you all are well. आज हम हमारी हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका के अंदर एक कविता दी हुई है। बहुत ही अच्छी कविता है। इसके अंदर प्रश्न उत्तर नहीं है कविता में, लेकिन ये कविता बहुत अच्छी है। अगर आपके पास बुक है तो आप ज़रूर इसको पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। और अगर बुक अभी आपने नहीं ली है तो मैं आपको सुनाती हूँ कविता। ये कविता कवि दामोदर दास ने लिखी है, जिन्होंने बचपन के ऊपर ये कविता लिखी है। जो बच्चा होता है, ये बच्चे या फिर सभी बच्चे हैं, उनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है और बहुत सी चीज़ों की चाहते होती है। कई बार तो ऐसी चीज़ें भी वे चाहते हैं जिनका उनको पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छाएं रहती हैं। क्योंकि बालक का मन बिल्कुल खाली होता है, तो वो हमेशा बाहर की चीज़ों को देख के भरने की कोशिश करता है। अब बच्चा यह कामना कर रहा है कि जो मुझे चाहिए वह कौन मुझे लाके देगा, कोई लाके दे। अब चलिए इस कविता में हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चा क्या क्या कामनाएं कर रहा है, इच्छाएं कर रहा है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की छड़ी, एक बादलों का कोट, कोई लाके मुझे दे। एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। बच्चा कितनी कुछ चीज़ें चाह रहा है इस कविता के माध्यम से। बच्चे को चाहिए कि रंग बिरंगे फूल उसे चाहिए, उसे खट्टे मीठे फल चाहिए, बांसुरी की धुन भी चाहिए और जमुना नदी का जल भी बच्चे को चाहिए। और दिन कैसा चाहिए? बिल्कुल सोने वाला दिन, जिसमें सोने जैसे जड़ावट हो, यानी बिल्कुल स्वर्णिम दिन उसको चाहिए, सुनहरा दिन जिसे हम बोलते हैं। और क्या चाहिए बच्चे को? एक रूपों भरी रात, यानी सुंदर खूबसूरत रात होनी चाहिए। चलिए मैं इसका भावार्थ आपको बता देती हूँ। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल। अब फूल क्या होते हैं? रंग बिरंगे ही होते हैं। तो बच्चा चाहता है कि मुझे कुछ फूल चाहिए जो रंग बिरंगे हो, और कुछ खट्टे मीठे फल भी बच्चे को चाहिए। थोड़ी बांसुरी की धुन, बांसुरी जमुना किनारे पे बैठ के श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो बच्चे ने सुना है ये सब चीज़ें या देखी है, तो वो सोच रहा है कि कोई मुझे भी बांसुरी की धुन बहला दे और जमुना का थोड़ा सा जल, जमुना नदी का जल उसे चाहिए। अब कौन ला के देगा? कोई ला के दे दे। एक सोना जड़ा दिन, सोना जड़ा दिन का यहाँ पे तात्पर्य है कि एक स्वर्णिम दिन, जो सुनहरा दिन होता है, यानी कि बहुत ही सुंदर, हर तरफ रोशनी ही रोशनी उस दिन हो और कोई किसी प्रकार की कोई निराशा ना हो, आशा भरा दिन होना चाहिए, ऐसा उसको दिन चाहिए। एक रूपों भरी रात, ऐसी रात चाहिए जो बहुत ही सुंदर हो। रूपों यानी खूबसूरती के लिए यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है कि खूबसूरत रात हो, वह उसे चाहिए। एक फूलों भरा दिन, दिन ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा गीत होना चाहिए जो फूलों से भरा हुआ है। ऐसा गीत फूलों से भरा हुआ, यहाँ पे तात्पर्य है कि वो गीत सुनने पे हमारा मन जो है उसके अंदर फूल खिलने लगे और अच्छा फील होने लगी। एक गीतों भरी बात, और बात ऐसी होनी चाहिए जो गीतों के माध्यम से कही गई हो, यानी कि सुरीले भाषा में बात कही गई हो, ऐसी बात चाहिए। उसमें एक भी कड़वा शब्द उस बात में नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें मुझे लाके दे। बच्चा चाह रहा है कि कोई तो लाके दे। एक छाता छाँव का, जब भयंकर कड़ाके की धूप होती है तो बच्चे को एक छाँव वाला छाता, यानी कि छतरी चाहिए जिससे वो छाँव कर सके अपने ऊपर। एक धूप की घड़ी, अब धूप किस लिए चाहिए? जब सर्दी होती है उस वक्त हमें धूप चाहिए, तो बच्चा चाहता है कि एक ऐसी घड़ी यानी वहाँ पर ऐसा पल चाहिए मुझे जिसमें धूप हो और मैं सर्दी में गर्माहट ले सकूं। एक बादलों का कोट, बादल किस लिए चाहिए? वर्षा के लिए।
तो वर्षा करने के लिए मेरे पास एक बादलों का कोट होना चाहिए जिससे मैं जब चाहूँ तब वर्षा कर सकूँ। एक धूप की छड़ी जो होती है दादाजी या दादी जी लेती हैं, उस छड़ी के लिए बोला गया है, जो कि यहाँ पिक्चर में दिखाई गई है। धूप की छड़ी से तात्पर्य बच्चा जो धूप, घास वाली धूप होती है, उसके लिए बोल रहा है। धूप की छड़ी इसलिए बता रहा है वो क्योंकि धूप जो है एकदम ग्रीन होती है, हरे रंग की होती है, और उससे अगर छड़ी बनेगी तो हम कल्पना कर सकते हैं वह छड़ी कितनी सुंदर होती है। तो बच्चा वही छड़ी मांग रहा है, कोई ला के मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। अब सभी को छुट्टी वाले दिन चाहिए होते हैं। जब हम भी हमेशा स्कूल आते रहते थे, आप लोग हमेशा स्कूल आते थे, तो आपको चाहिए होता था ना कि एक छुट्टी वाला दिन हो जिसमें मैं आराम से एक ऐसी किताब पढूं जिसमें सिर्फ कहानियाँ हो। मेरी मनपसंद की कोई बुक मुझे ला के दे दे, अच्छी सी किताब, यानी मनपसंद की किताब मुझे ला के दे, और छुट्टी वाला दिन हो और मैं उस किताब को पढ़ता रहूं। एक मीठा सा सवाल, एक ऐसा सवाल हो जिस सवाल को पढ़ने के बाद मेरे मन में कल्पनाओं का सागर उमड़े और उसका जवाब क्या हो, बिल्कुल नन्हा सा, यानी बिल्कुल छोटा सा उसका जवाब होना चाहिए। ऐसी कोई किताब मुझे ला के दे और ये सारी चीज़ें मुझे कोई ला के दे, यानी बच्चा कल्पना कर रहा है कि कोई मुझे ऐसी सब चीज़ें ला के दे। अच्छी कविता है ना। सभी बच्चों के मन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिनकी उन्हें कामना होती है, उन्हें चाहत होती है कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए। आपके मन में भी कौन कौन सी चाहते हैं, कौन कौन सी कामनाएं हैं, वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर अपनी डायरी में लिख सकते हैं और इस तरह की कविता भी बना सकते हैं। आप इस तरह की कविता के माध्यम से अपने शब्दों से भी कविता बना सकते हैं। तो आप कोशिश करना कि कौन कौन बना पाएगा। अगर एक पैराग्राफ भी बनाते हैं आप तो भी बहुत अच्छी बात है और मुझे सेंड करेगा। ओके, थैंक यू।